नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। चलो, आज आपको कुछ खास पॉइंट डेली करंट अफेयर्स के बताने वाला हूँ, तो उन बिंदुओं को साथ ही में लिखते रहिएगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के छोजिंग एमंगो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन पर्वतारोही महिला बनी है? तो वो है आपके भारत की। कहाँ की है? भारत की। तो भारत के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो भारत ने यूपीआई ट्रांजैक्शन में वीजा को भी पीछे छोड़ दिया है। वीजा को भी यूपीआई ट्रांजैक्शन ने भारत के पीछे छोड़ दिया है। और भारत की साक्षरता दर क्या है इस समय? तो 80.9% हो गई है। पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी हो गई? 80। और भारत में कुल राम सर्व स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 94 हो गई है। और 3 नए रामसर बनाए गए हैं जो इस समय बिहार में ही है। 3 के तीनों बिहार में है, इसलिए तीनों को स्टार करके लिख लीजिएगा। गोकुल जलाशय बिहार में है, उदयपुर झील बिहार में है, गोगावील झील बिहार में है। ये तीनों नए जो रामसर जलाशय बनाए गए हैं, रामसर स्थल बनाए गए हैं, वो तीनों बिहार में हैं। और भारत के बारे में, तो भारत की राजधानी आपकी नई दिल्ली है। और भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, आज के सेशन के कमेंट के क्वेश्चन हैं दो। आप भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिख के भेजें और भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन लिखें जल्दी। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, क्लास कैसी लग रही बच्चों? शेयर करें और कमेंट भी करें। क्लास आप लोगों को कैसी लग रही और ये डेली अफेयर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? कमेंट करते रहें। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? आपका जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है वो कब मनाया गया है? तो आप आंसर लिखेंगे 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 2025 को। यह दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इस बार 4 दिसंबर 2025 को मनाया गया। इसका थीम क्या था या इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? बहुत ध्यान से समझिएगा। उद्देश्य जो ये मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में जितने हैं, दुनिया भर के सबसे तेज गति का प्राणी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले किसने मनाया था ये भी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले इस दिवस
किस दिवस को? किस दिवस को? चीता दिवस की बात की जा रही। इस दिवस को की शुरुआत, इस दिवस की शुरुआत 2010 में की गई थी। 2010 में किसने किया था भैया? तो अमेरिका। इस दिवस की शुरुआत 2010 में अमेरिका के प्राणी विज्ञान, अमेरिका के प्राणी विज्ञान, अमेरिका के प्राणी विज्ञान के डॉक्टर का नाम याद रखिएगा, लारी मार्कर। लारी मार्कर ने की थी, लारी मार्कर ने की थी। और जो कहां पे किया गया था? तो चीता, याद रखिएगा, चीता कंजर्वेशन फंड यानी CCF के संस्थापक हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? तो आपका ये 4 दिसंबर 2025 को, यानी प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में सबसे तेज गति का प्राणी है उसके प्रति संरक्षक, यानी उसकी संरक्षता के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले 2010 में की गई थी। इस दिवस की शुरुआत कब की गई? 2010 में की गई। किसने किया? तो भैया अमेरिका ने किया। और कहाँ किया? तो अमेरिका के जो है प्राणी विज्ञान के डॉक्टर लारी मार्कर ने किया। किस फंड के द्वारा किया? तो कंजर्वेशन फंड के द्वारा किया, जो इसके संस्थापक थे उन्होंने किया। ओके, लिखो जल्दी से, लिखो, फिर और 1-2 पॉइंट और इसके बारे में बताते हैं। एक लाइन और लिख लीजिएगा भाई, 3 दिसंबर को क्या मनाया गया? तो 3 दिसंबर लिख लीजिएगा, 3 दिसंबर के बारे में एक लाइन लिख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय क्या भैया? विकलांग दिवस मनाया गया। तो 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया है। बताइए, जल्दी से बताइए। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया गया था? दिसंबर की सभी चीजें याद करनी है। जब मैं कोई चीज बताऊं तो दिसंबर में जितने दिवस मनाएंगे सबको ध्यान से सुनिएगा। तो बताइएगा 1 दिसंबर को क्या मनाया गया था? तो 1 दिसंबर को आपको मनाया गया था, क्या भैया मनाया गया था? विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। और क्या मनाया गया था? जल्दी से जल्दी बोले। BSF की स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, BSF की स्थापना दिवस मनाया गया। और क्या मनाया गया? नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को क्या मनाया गया? आपको ही पता होना चाहिए। तो 2 दिसंबर को क्या मनाया गया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के साथ साथ और क्या मनाया गया था? जल्दी से जल्दी कमेंट करें भैया। राष्ट्रीय दक्षता एवं उन्मूलन दिवस भी मनाया गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय दक्षता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस भी मनाया गया। 3 दिसंबर को तुम्हारा मनाया गया अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को आपका मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस। ये तो अभी तक हो गए आपके दिवस। अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। हाल ही में जारी महिला शांति, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में जारी महिला शांति सुरक्षा
महिला शांति और सुरक्षा, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स इंडेक्स 2025-2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताएं, आपका आंसर क्या होगा? तो भैया होगा डेनमार्क। क्या है? जो आपका डेनमार्क है, डेनमार्क देश शीर्ष पर रहा, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो विश्व में डेनमार्क का है पहला स्थान। सबसे ज्यादा सुरक्षित और शांत महिलाएं कहाँ महसूस कर रही हैं? तो डेनमार्क में। तो जब सबसे सुरक्षित है तो सबसे असुरक्षित कौन सा है भैया, जहां महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं? तो आपका है अफगानिस्तान। भैया अफगानिस्तान में महिलाओं की 1% सुरक्षा नहीं की जा रही है। तो सबसे सुरक्षित आपका डेनमार्क हो गया और असुरक्षित आपका हो गया अफगानिस्तान। ओके, एज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कमेंट भी करते रहेगा, साथ में दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। क्लास कैसी लग रही है ये बताएं। हाल ही में जल जीवन मिशन, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन मिशन, हाल ही में जल जीवन मिशन जेजेएम के अंतर्गत जेजेएम के अंतर्गत सबसे ज्यादा शिकायतें, क्वेश्चन बना रहे थे, सबसे ज्यादा शिकायतों वाला राज्य कौन था? शिकायतों वाला राज्य कौन है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। आपका आंसर क्या है भैया? उत्तर प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत अंतर्गत सबसे ज्यादा शिकायतों वाला राज्य या सबसे ज्यादा खराब गुणवत्ता वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा खराब गुणवत्ता की और सबसे ज्यादा सर्वाधिक शिकायतें देखी गई हैं उत्तर प्रदेश में। तो बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। बात लखनऊ की आई तो तुरंत मैं कहता हूं, याद रखिएगा कि ये गोमती नदी के तट पर है। कहाँ? गोमती नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अब उत्तर प्रदेश की गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है भैया? आनंदीबेन। ओके, क्लास कैसी लगी आज की जरूर कमेंट में लिखें और नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी लिखते रहिएगा। बाय बाय, नमो नमः।
नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर आप लोगों से।